नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ डायमंड मार्केट के बारे में। आपने डायमंड का मार्केट या डायमंड का व्यापार या डायमंड का बिजनेस आपने नाम तो सुना होगा। अब ये डायमंड में बिजनेस कैसे होता है, उसका मार्केटिंग है वो कैसे होता है, डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं, वैसे काफ़ी सारे मैंने वीडियोस गुजराती लैंग्वेज में बनाए हैं। लेकिन अभी आपको ये मालूम होना चाहिए, आप कोई भी रफ डायमंड में से पॉलिश डायमंड या फिर आप सिर्फ पॉलिश डायमंड परचेस कर रहे हैं, तो आपको वो तो मालूम होना चाहिए ना कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें प्राइस लिस्ट है वो कैसे मेंटेन होती है। अगर मान लीजिए आप रफ डायमंड स्टोन खरीदते हैं तो वो आपको कैसे खरीदना है, और अगर आपको पॉलिश डायमंड खरीदना है तो वो कैसे आप खरीद सकते हैं। क्योंकि काफी सारे जो डायमंड्स आते हैं वो भिन्न प्रकार के आते हैं, उसके कलर के हिसाब से आते हैं और उसकी क्लैरिटी के हिसाब से आते हैं। कोई भी डायमंड आप परचेस करेंगे तो उसमें सबसे पहले दो मूल्य आते हैं सी के। अभी ये सी क्या आता है, आप कोई भी रेपापोर्ट या फिर रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें भी 4C मेंशन किए होंगे। सबसे पहले जो सी आता है वो कैरेट आता है, उसके बाद उसकी कट आती है। तो ये दो सी हो गए। जो डायमंड है उसका कटिंग कैसा है, फैंसी शेप का है, सिंपल कट का है, ट्रिपल एक्स कट का है या फिर वेरी गुड या गुड कट का है। उसी तरह से जो बाजार है उसमें कलर और क्लैरिटी के हिसाब से भी व्यापार होता है। उसमें रिजेक्शन बेस्ड डायमंड भी आते हैं। यहाँ पे आप जो डायमंड देख रहे हैं वो कलर बेस्ड डायमंड है, यानी कि डायमंड के भीतर जो कलर आते हैं वैसे डायमंड स्टोन्स हैं। तो वैसे ही अगर आप डायमंड कोई भी परचेस करने जाएंगे ना, तब उसमें आपको भाई भिन्न प्रकार के डायमंड्स दिखाई देंगे, उसलिए उसकी वैल्यूएशन है वो काफी डाउन है। अभी इसका जो असॉर्टमेंट हो जाएगा उसके बाद आप डायमंड ये जो सारे के सारे हैं वो बाजार में सेलिंग करेंगे तो उसकी प्राइस लिस्ट आपको प्लस भी मिल सकती है। और डिपेंड करता है कि आपने कैसे रफ स्टोन परचेस किए हैं। क्योंकि काफी सारे रफ स्टोन्स कैसे आते हैं कि वो सिर्फ उसके कलर के हिसाब से सेलिंग होता है, कुछ है उसकी प्योरिटी के हिसाब से सेलिंग होते हैं। वैसे कुछ डायमंड स्टोन ऐसे भी होते हैं जो सेलिंग नहीं होते, उसका जब भैया बाजार में उसकी मांग डिमांड जब ज़्यादा होती है तब उसका सेलिंग होता है। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ढेर सारे डायमंड्स है, उसका हमें नॉलेज लेना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे होता है भैया डायमंड की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आउट कैसे होती है। कोई भी डायमंड मान लीजिए आपने आगे वाले देखे वो कलर वाले डायमंड थे, ये डायमंड स्टोन आप देख रहे हैं वो वाइट डायमंड स्टोन है। इसमें से कुछ आप चौकी बेस भी निकाल सकते हैं। कुछ डायमंड स्टोन है वो आरबीसी यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट के डायमंड जो आप परचेस कर रहे होंगे वो डायमंड स्टोन भी इसमें है। अभी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उसके शेप के हिसाब से होता है, उसकी क्लैरिटी के हिसाब से होता है, उसकी साइज के हिसाब से होता है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है वो हमें सबसे पहले जानने हैं और उसके बाद हम डायमंड की आगे की प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करना है तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, उसका सबसे पहले गैलेक्सी करवाएंगे। गैलेक्सी क्या आता है, यहाँ पे आप डायमंड स्टोन देख रहे हैं। जो गैलेक्सी आता है वो भीतर की जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो हमें कैप्चर करके देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्प्योरिटीज है, ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है वो इसमें कैप्चर हो गए हैं। और उसके बाद आगे उसकी प्रोसेस होती है। तो ऐसे हम धीमे धीमे आगे बढ़ के सारा का सारा डायमंड है उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसकी जो वैल्यूएशन है वो हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही आपके पास काफ़ी सारे ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के डायमंड्स आते हैं, तो उसमें भी आगे की प्रोसेस क्या करनी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि डायमंड जो आपके पास आते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रोसेस रहती है। कोई एक डायमंड ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता जिसमें हमें सेम ही प्रोसेस करनी है। क्योंकि डायमंड कभी भी रिपीट नहीं होते, यानी कि आप शेप वाइज कह दीजिए तो डायमंड शेप वाइज रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद उसकी इम्प्योरिटी के वाइज भी वो डायमंड है वो रिपीट नहीं होते हैं। इसीलिए हमें सिंगल डायमंड है उसमें टोटली आगे की प्रोसेस करनी है। अगर प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई तो भैया हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहले डायमंड की कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज आती है जो हम मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। उसमें हम भारपाना भी कर सकते हैं, उसका तोड़फोड़ कर सकते हैं। वो तोड़फोड़ रहती है वो किस हिसाब से रहती है, हमारे पास हैमर रहता है तो उसके हिसाब से भी हम उसका एनालिसिस करके, या फिर चिपिया है तो उसके हिसाब से कुछ ऐसी अबरखी है जो डायमंड की सपाटी पे है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे डायमंड है उसकी सारी की सारी प्रोसेस बाजार में होती है। ऐसे बाजार में प्रोसेस होने के बाद आपको वो डायमंड है वो मूल्यवान भी मिलता है और आप
आपको जो भी परचेस करना है वो उस हिसाब से आप परचेस भी कर सकते हैं। तो वैसे डायमंड है उसमें काफ़ी ऐसे भिन्न-भिन्न प्रोसेस होती है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे प्रोसेस होती है डायमंड है, उसकी जो वैल्यूएशन आती है वो वैल्यूएशन हम कैसे पुट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डायमंड आपने परचेस किया है और उसके बाद आपको उसकी प्राइस लिस्ट लगानी है, तो आप प्राइस लिस्ट कैसे मालूम लगा सकते हैं कि भैया इसकी प्राइस लिस्ट इतनी ही आनी चाहिए, या भैया ये डायमंड है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसमें हम कैसे आगे जो उसकी प्राइस है वो डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका एडिशन कर सकते हैं। तो वो आपको डायमंड खरीदने के बाद उसके उस पे जितनी भी प्रोसेस रहती है वो सब उस पे इंक्लूड होने के बाद ही आपके पास आता है, और उसके बाद जो अंदर ब्रोकर है वो भी अपना कमीशन लेता है और उसके बाद आपको ट्रांसफर होता है, इसीलिए डायमंड है उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ज़्यादा रहती है।